शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल पूरी दुनिया में, देश में लोकप्रिय हो रहा है, उसको ही बदनाम करना है, उसको ही रोकना है। एक ऐसी छोटी सोच के प्रधानमंत्री अगर देश में हैं तो शर्म आती है कि वो किस प्रकार से इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं, कैसे वो इस देश को आगे बढ़ाएंगे। जिस देश के प्रधानमंत्री की सोच इतनी छोटी हो कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम ना करने दे, अब बताइए कैसे वो देश को आगे लेके जाएंगे? क्या उनका सपना है इस देश के लिए? क्या सोचते हैं वो इस देश के लिए? कांग्रेस कह रही है कि अच्छे से छापे पड़े हैं तो कोई नहीं बचेगा, अच्छी कार्रवाई हो रही है। संदीप दीक्षित पवन खेड़ा जी ने ट्वीट करके कहा है कि एजेंसी के निरंतर दुरुपयोग का एक बड़ा नुकसान यह भी होता है कि जब वो एजेंसी सही काम भी करे तब भी उसके कदम को दृष्टि से देखा जाता है, शक की दृष्टि से देखा। अब पता नहीं, कांग्रेसियों ने तो पूरे देश में अभी कुछ दिन पहले प्रदर्शन किया था ईडी के और सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ। सारे मुख्यमंत्री, सारे नेता सड़क पे उतर उतर के चिल्ला रहे थे, गलती कर दी, गलती कर दी। तो कांग्रेसियों का अगर ये दोहरा नजरिया है तो वो अपना वो जाने। संजय सिंह जी, दो सवाल है। अगर आपका एजुकेशन और हेल्थ मॉडल सक्सेस है, जो ऐसा आप कह रहे हैं, हालांकि अपोजिशन पार्टी ऐसा नहीं मानती, तो ऐसा तो जरूरी नहीं कि अगर दो मॉडल सक्सेस तो बाकी के पॉलिसीज में, बाकी के नीतियों में कोई करप्शन नहीं हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि मैंने आपके सामने सिर्फ एक सवाल पूछा जिसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा। एक ही सवाल आपसे पूछा कि अगर वास्तव में शराब मुद्दा है तो जहरीली शराब से जिस गुजरात में 100 लोग से ज्यादा मारे गए, वहां पर किसकी ईडी और सीबीआई की जांच हुई अब तक? बताइए मुझे। कौन सा बीजेपी का नेता पकड़ा गया? बताइए मुझे। बीजेपी ईडी और सीबीआई जब इनके खिलाफ कार्रवाई करनी होती है तो बीजेपी के खिलाफ वो बिल्कुल पंगु हो जाती है, नहीं नहीं हमें तो कुछ नहीं करना। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं ये बात। और क्या अकेले ये पहला मामला है? मैंने आपको गिना तो दिया कि कितनी बार इन लोगों ने कहा, ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस। अरे भाई, ये इस प्रकार से काम करते हैं। सोमनाथ भारती का कुत्ता पकड़ने 40 दिल्ली पुलिस वाले गए थे, कह रहे थे उसकी जबड़े की जांच करनी है। आप बताइए, ऐसे लोग हैं ये, इस तरह से काम करते हैं। सर, मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का ये मॉडस ऑपरेंडी है कि ये इसी तरीके से काम करते हैं। और दूसरा, मनीष जी ने पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर पर जो सवाल उठाए थे उस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि ये सरासर निराधार है। वो पद पर रहते हुए उन्होंने गरिमा मेंटेन की और किसी भी तरीके का उनकी तरफ से गड़बड़ी नहीं हुआ। तो मनोज तिवारी बगैर जांच के बैजल जी को क्यों क्लीन चिट दे रहे हैं भाई? उनकी क्या साठगांठ है? तो ये तो दोहरा रवैया है। एक तरफ भाजपा कहती है जांच हो जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, दूसरी तरफ कहती है नहीं नहीं उनकी जांच नहीं होनी चाहिए। तो किसको किसको हिस्सा मिला है? जांच होने दीजिए। ये कौन सा दोहरा रवैया है? एक तरफ तो कहते हो गर्दन दबा दो, फांसी पे चढ़ा दो, उल्टा लटका दो, और दूसरी तरफ कहते हो कि क्यों जांच होनी चाहिए। संजय जी, कपिल मिश्रा ने जो अखबार अभी आपने दिखाया, इसका फ्रंट पेज और खलीज टाइम्स दोनों का ट्वीट करते हुए कहा है कि ये दोनों पेड खबरें हैं जो आम आदमी पार्टी अपने विस्तार के लिए चला रही है। तो वो उन्हीं से सवाल पूछेगा। खत्म कर। अनुराग ठाकुर का इस पे बयान है कि ये पहला मामला नहीं आम आदमी पार्टी के जरिए करप्शन का। और अनुराग ठाकुर इस देश के मंत्री बने, यही सबसे बड़ी अफसोस की बात है। गोली मारो छाप नेता इस देश का मंत्री बना हुआ है, वो बयान दे रहा है, आप उसके बयान को गंभीरता से ले रहे हैं और मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। वो सब गोली मारो छाप नेता हैं, उनकी बातों को मैं गंभीरता से नहीं लेता। Sanjay Singh, the Aam Aadmi Party MP, addressing the press, once again reiterating what AAP has been saying this morning, since this morning, that CBI's raids against Manish Sisodia are political vendetta orchestrated by the central government, which is led by the Bharatiya Janata Party. So that is what the allegation is. Rupashri Nanda and Akash have been tracking the story. Rupashri, to you first. Two tough questions to Sanjay Singh, which he could not answer. One, what is it about the excise policy that the Aam Aadmi Party is defending? They're talking about health and education sector, but on the specific questions about problems with excise policy, there is no answer.
Well, Arunima, I heard that question that was put to him, and Sanjay Singh actually said that we have answered this question 1,000 times, but essentially preferring not to get into the details of the excise policy and the pros and cons of it, and whether there has been corruption or not, whether there is a quid pro quo as has been alleged or not. Now, remember, Sanjay Singh's press conference or address was extremely political. It is a political attack on the BJP, which is why he did not get into the nitty-gritties of the corruption case of the excise policy. Now, in that particular case of alleged corruption in the excise policy, actually, remember, as everybody has been pointing out since morning, Lieutenant Governor V.K. Saxena had given the go-ahead for a CBI probe into the role of Deputy Chief Minister Manish Sisodia in this particular policy. Now, following that, also action has been taken against various officers. And but one important point that Sisodia has tried to make is that he says, or his defense is, that it is because Lieutenant Governor Anil Baijal, who was then the Lieutenant Governor, changed his mind at the last moment, even after licenses had been distributed and shops were to be opened, especially in areas, unauthorized areas of Delhi. That is the reason why the excise policy failed, which is what led to the uneven distribution of liquor shops across Delhi, which is what led to an uneven playing field between different players in the national capital, which is why some people benefited while others did not benefit. And those who actually lost out, they were the ones who knocked on the doors of the court, and the court had given the direction to the government to return the fees that the government had already given. Manish Sisodia, remember, as Aam Aadmi Party has also been pointing out, had written to the Lieutenant Governor to probe the role of the former Lieutenant Governor Anil Baijal. So now this case, now with Manish Sisodia especially being named in the FIR, this case has taken a serious turn, and when it goes to the court, it will be up to the courts then to decide whether there has been corruption or not, whether there is a quid pro quo or not. As of now, the Aam Aadmi Party is facing a political challenge also in order to defend its image, target the BJP, stand, defend its own Deputy Chief Minister. And essentially, like Sanjay Singh, what did he say? Sanjay Singh's crux of the press conference was that Prime Minister Narendra Modi is rattled by the growing popularity of Arvind Kejriwal, which is why the agencies are hurting us again and again and again. And he gave a history of the cases that had been filed against the Aam Aadmi Party legislators, in which many of them actually have gone scot-free, and that is a matter of record. Arunima. Rupashri, thank you so much. Do hold on.